हो रही है शीट, आप लोग यहीं पे आंसर दे दो, कोई बात नहीं। आ जाओ, देखो सुनो, पहला सवाल कह रहा है, अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग द क्लब वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप। बताइए। क्या करेंगे? टू हिज आएगा, क्यों आएगा हिज भाई? कारण देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टू हिम ज्वाइनिंग लिखा हुआ है ना भाई। अब देखो ये जो ज्वाइनिंग है ये हमारा क्या वर्ब की फसलों में आई है, क्या जिरेंड है हमारा, और जिरेंड से पहले कौन सी लाइन आती है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, है ना? तो लेकिन प्रेपोजिशन के बाद कौन सी लाइन आती है? सेकेंड लाइन, और इसके बाद आती है थर्ड वाली। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कोई प्रोनाउन आ जाए तो किसके अकॉर्डिंग आएगा? थर्ड वाले के अकॉर्डिंग। यानी यहाँ पे ही का क्या हो जाएगा हमारा? पॉजेसिव हिज हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे हिम नहीं आएगा, यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे? हिज का यूज करेंगे। अभी शीट दूंगा, उसमें करेक्शन कर लेना आप लोग, ठीक है? आगे बढ़े। अगला, आई वॉज सरप्राइज एंड प्लीज व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म ऑफ मी विनिंग द कॉन्टेस्ट। बताओ। आई वॉज सरप्राइज एंड प्लीज व्हेन आई वॉज विनिंग। क्या आएगा? ओके देखो यहाँ पे भी सेम वही कहानी है। ऑफ लिखा हुआ है, एक प्रेपोजिशन है, और यहाँ पे जिरेंड लिखा हुआ है। तो जिरेंड और प्रेपोजिशन के बीच में अगर कोई प्रोनाउन आता है तो गाइस याद रखना आप लोग, पॉजिटिव केस आता है। और आई का पॉजिटिव केस क्या होता है? माई होता है, ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, ठीक है? तो किस पार्ट में एरर हो जाएगा हमारा? ए पार्ट, बी पार्ट में एरर हो जाएगा, है ना? माई आ जाएगा। आगे बढ़े। Our dog may look fierce, but that would not hurt a fly. हमारा कुत्ता देखने में तो भयंकर है, लेकिन एक मक्खी नहीं मार सकता। बोलो 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 बोलो। क्या दिखने में भयंकर है भाई? डॉग। डॉग क्या है? जानवर। जानवर के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा? ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा, क्या आएगा? तो यहाँ पे इट वुड नॉट हर्ट अ फ्लाई आएगा, ठीक है ना? नॉन लिविंग के लिए, एनिमल्स के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? इट का यूज करते हैं, ठीक है ना? आपको ध्यान रखना है इस चीज का। नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी, इजंट इट? नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी, इजंट इट? नो एरर है। और किसी को कुछ कहना है? बोलो मित्रों। देखो सुनो,
और एक ना, देखो सुनो, आपने क्वेश्चन टैग का नाम सुना है? क्वेश्चन टैग एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग इंग्लिश में। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि ही इज हैप्पी, अब पूछू इसका क्वेश्चन, इसका बोलूं, इसका क्वेश्चन टैग बनाओ आप लोग, इजंट ही। इजंट क्यों? सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। उसी का प्रोनाउन यूज किया हुआ है। अगर यहाँ पे राम लिख दो, राम इज हैप्पी, तो भी यहाँ पे ही का यूज करेंगे, प्रोनाउन नहीं आता कभी भी, वो नहीं आता। अब आगे देखो, कह रहा है नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी, कोई भी डेस्टिनी को, है ना, भाग्य को चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, देखो ध्यान से सुनना आप लोग, इसका हो जाएगा, देखो पहली बात तो ये, जब आप क्वेश्चन टैग बनाओगे ना, जब आप क्वेश्चन टैग बनाओगे तो सेंटेंस का ही वर्ब लेंगे या सेंटेंस का ही प्रोनाउन लेंगे। तो यहां पे सेंटेंस में क्या वर्ब है हमारे पास? कैन, ठीक है ना। और दूसरे बात, सेंटेंस नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है, क्योंकि लिखा हुआ है नो वन, तो नेगेटिव है, तो यहां पे क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा, कैन, कैन दे, ऐसा। अब आपको सर दे कहां से आया, तो ध्यान रखना गाइज, ये जो नो वन होता है ना, नो वन, एवरीवन, समबडी, समवन, ये होते तो सिंगुलर हैं, इनके लिए आता तो हिज है, लेकिन जब क्वेश्चन टैग बनेगा तो क्या आएगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खोल के देखना, एक एग्जांपल कराया होगा इसी का ही, पर्टिकुलर इसका ही, ठीक है। दूसरा तीसरा रूल होगा, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीबडी, समबडी, नोबडी ऐसा बन जाए तो उसके साथ हिज आता है, उसके साथ सिंगुलर आता है, लेकिन जब क्वेश्चन टैग बनेगा तो क्या जाएगा? और ये पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पे आ जाओ। आगे की बात, कुछ तो बोलो। कह रहा ऑल द डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड, क्यों, लेकिन क्यों, क्यों मैं क्यों करूं, मैंने कर दिया, मैं कोई दिक्कत नहीं, आप बताओ क्यों करूं, लेकिन कोई कारण तो होना चाहिए ना। तो ध्यान से सुनना आप लोग, ऑल द डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड मी, ध्यान रखना, ये बिटवीन क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, क्या है ये प्रीपोजिशन है। क्या ये? बिटवीन होता है ना दो लोगों के बीच में, अमंग होता है दो से ज्यादा के बीच में, है ना। तो बिटवीन प्रेपोजिशन है, और मैंने जब दूसरी लाइन लिखवाई थी तो मैंने कहा था गाइस कि प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन आए तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यानी कि दूसरी लाइन आएगी। तो आपको पता है यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू ही होता है, लेकिन आई का क्या हो जाता है? मी हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिटवीन यू एंड मी होगा यहाँ पे। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट, द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल दैट हैड हर्ट हरसेल्फ while saving a girl child, बताइए। इन एन एक्सीडेंट क्या होगा? क्या कह रहा है? द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल दैट हैड हर्ट हरसेल्फ while saving a, देखो सुनो, मैंने कहा था गाइज कि अगर आगे किसी व्यक्ति का जिक्र है और पीछे आगे वर्ब आ रही है तो यहाँ पे क्या आएगा? हुआ आएगा। व्यक्ति के लिए तो हुआ आता है ना। दैट कब आता है? जब नासा फॉल्स का वर्ड आता। अब आप लास्ट क्लास में ज्यादातर लोग नदारत थे इस क्लास से, है ना, और उन्होंने कवर भी नहीं किया होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। तो भाई लास्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, आप उसको कवर कर लेना, क्योंकि ज्यादातर असाइनमेंट के क्वेश्चन उसी से आएंगे। हो गया? तो आगे पर्सन हो, पीछे क्या हो, हालांकि ये लास्ट क्लास का नहीं है, ये तो हम हु के बारे में तो आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, उससे पहले ही, ठीक है। तो आगे पर्सन हो, पीछे वर्ब हो, तो क्या आता? हु आता है, ठीक है।
आगे पर्सन हो, आगे पीछे डिफरेंट सेंटेंस हो तो आपको क्या आता है, whom आ जाता है ना। अगला नेक्स्ट, द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन वाज हिज ब्लेसिंग। वर वर ब्लेसिंग क्या कह रहे हो, हर ब्लेसिंग। भाई देखो, द लास्ट थिंग, एक आखिरी चीज जो एक फॉन्ड मदर दे सकती है अपने बच्चे को, वॉज हर ब्लेसिंग। अपनी ब्लेसिंग ही तो देगी ना, किसी और की थोड़ी दे देगी पकड़ के, है ना। आगे बढ़े। अगला सवाल, इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम। ये मैं नहीं हूं जिस पे जो ब्लेम झेलेगा या जो जिस पे ब्लेम लगेगा। क्या होगा मित्रों, इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम। देखो मैंने कहा था मित्रों कि अगर कहीं पे आपको हु विच और दैट लिखे हुए मिल जाए, क्या लिखा हुआ मिल जाए, हु विच और दैट लिखा हुआ, तो इनके आगे को वाले के अकॉर्डिंग पीछे वर्ब आती है। आगे क्या लिखा है, और आई के साथ क्या आता है, एम। हु एम टू ब्लेम, क्लास का किया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। बताइए। क्या कह रहे हो, कुछ तो बोलो। रिवाइज करके नहीं आया। गाइस मैंने आप लोगों को लिखवाया था, देयर आर सम प्रोनाउंस, कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव केस नहीं आता है ना। कौन कौन से प्रोनाउन थे याद है, कैसे, तकदीर भी मुझे हंसाती रहती है, याद आया, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बात, मूव, हाइड और रेस्ट और रेस्पाइट, है ना। फिर मैंने आपको लिखा था कि देयर आर सम वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बाद आवश्यक रूप से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है ना। उसमें मैंने एक वर्ड लिखवाया था क्या, अवेल ऑफ, है ना, एब्सेंट, प्रेजेंट, है ना, बहुत सारे प्रोस्ट्रेट। तो आई सेल अवेल माई सेल्फ ऑफ होगा। अवेल ऑफ का मतलब भी लिखवाया था कि अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना। तो मुझे अवेल करना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए किस चीज का, दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर, ठीक है ना। आगे बढ़ जाएं। रिवीजन तो देखो भाई बहुत जरूरी है, ऐसे काम तो ना चले। अगला बताओ। बोलो कुछ तो बोलो। नहीं बोलोगे।
एक ले लो, पीछे पास कर दो। हाँ जी, देखो सुनो, अगर मान लो मैं इनको कहता हूं कि भाई साहब आप खुद को एक बार मेरी जगह पे रख के देखो, तो मैं पुट यू इन माई पोजिशन नहीं होगा, पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन होगा, है ना। तो यहाँ पे पुट यू नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, पुट योर सेल्फ होगा। यहाँ पे जब कोई व्यक्ति खुद से करता है या खुद को रखता है तो फिर सेल्फ का यूज करते हैं हम लोग, है ना। जैसे हमने पढ़ा था ही किल्ड हिमसेल्फ या हर सेल्फ, ठीक है, एक ही रखना है। कितने हैं? एक ही है, बस खत्म। 3 3 6 7 होंगे, किसी बार डबल नहीं है। डबल है ना आपके पास, और एक यहाँ है, ठीक है। अभी 3 और 2 और निकालना है। ये लो बोल दे रहा हूँ। हाँ जी, तो पुट योर सेल्फ कर लेना, करेक्शन कर लेना आप लोग 10th के ए वाले में, ठीक है। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बताइए मित्रों, ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ध्यान से सुनना, मैंने आप लोगों को कहा था गाइस कि ईच लिखा हो, एवरी लिखा हो, इधर लिखा हो, नीदर लिखा हो, अगर इनके बाद ऑफ आ गया है तो इसके बाद आने वाला नाउन जो है वो प्लूरल होगा, और वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी, और प्रोनाउन जो होगा वो प्लूरल होगा, ठीक है। तो ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल है क्योंकि देम लिखा हुआ है, वर्ब सिंगुलर है जो कि सही लिखी हुई है, प्रोनाउन यहां पे क्या आएगा, हिज आ जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहे सर इसमें लड़कियां भी तो हो सकती है ना, कि ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप यहाँ पे हिज भी लगा सकते हो, आप यहाँ पे हर भी लगा सकते हो, वैसे जनरली हिज लगा देते हैं, ठीक है ना। अरे बहुत बवाल है जीवन में। अगला करो। सिंगल सिंगल निकाल दी। हाँ जी, बता रहे हो क्या। अगला, वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस। देखो सुनो, अभी मैंने बताया गया ईच, एवरी, इधर, नीदर के बाद अगर ऑफ लिखा है तो उसके बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा, और वर्ब कैसी होनी चाहिए, हैज आनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हैज आ जाएगी। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या कह रहे हो। अगले पे आते हैं, हेयर इज द मैन हुम आई थिंक कमिटेड द क्राइम। देखो सुनो, मैंने कहा था गाइस कि अगर यहां पे आगे किसी व्यक्ति का जिक्र है या कोई चीज है, कोई नाउन है, ठीक है, और पीछे क्या आ रही हो, अगर वर्ब आ रही हो, तो यहां पे क्या आता है, हु आता है।
मैंने कहा था आगे कोई नाउन है और पीछे जो है डिफरेंट सेंटेंस शुरू हो जाए तो वहां पे क्या आता है, whom आता है। लेकिन मैंने कहा था गाइस कि अगर आगे नाउन हो और पीछे यहां पे लिखा हुआ आई थिंक वी फील, इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस लिखे हुए हो तो यहाँ पे whom नहीं, हम लोग who का फिल करेंगे तो यहाँ पे whom नहीं आएगा। क्या आएगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये डिफरेंट सेंटेंस है लेकिन ये एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि दो वर्ब मेन वर्ब एक सेंटेंस में एक साथ नहीं आती कभी भी। ठीक है ना, तो यहां पे क्या आएगा आपका, हेयर इज द मैन हु आई थिंक कमिटेड द क्राइम, या ऐसा सोचो कि हेयर इज द मैन हु कमिटेड द, क्योंकि आपके थिंक करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं मान के चलो 1 मिनट के लिए कि इसको अगर मैं ऐसे ब्लैंक कर देता हूं, अब पढ़ो देखो इसको, हेयर इज द मैन हु कमिटेड द, ठीक है ना, मीनिंगफुल लग रहा है ना, अब वैसे नहीं लग रहा होगा आपको, लेकिन ये बीच में जो लिखा है ना ये यूजलेस है, क्योंकि आपके सोचने से आपके फील करने से उससे कोई असर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिमसेल्फ। क्या, देखो सुनो, कह रहा है क्या, उसने अपनी छोटी बहन को भी अपने साथ ही रखा हुआ है, तो विद हिम आएगा ना कि हिमसेल्फ आएगा। बात समझ में आपको, तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सेल्फ जैसा कोई सेंस नहीं है। अब ऐसा लगता है कि खुद के साथ रखा हुआ तो सेल्फ लगा देते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द कंपनी इज इन डेप्ट एंड हैज इवन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉयज सैलरी फॉर द पास्ट 6 months। बताइए मित्रों क्या आएगा। देखिए, द कंपनी इज इन डेप्ट एंड हैज बीन अनेबल टू पे इट्स एम्प्लॉयज सैलरी। कंपनी के लिए क्या आता है, कौन सा प्रोनाउन आता है, समझ पा रहे हो आप लोग, कंपनी एक नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए इट का प्रयोग करेंगे, ना कि देयर का, ना हिज का, ना किसी और चीज का। अच्छा देखो, कंपनी हो गया है ना, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसके अलावा कोई कोई पार्टी हो गई, कौन सी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, इस तरह की पार्टी वार्टी होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अगला, नेक्स्ट बताओ आप लोग। The company has appointed consultant to help them increase its, हाँ, the company has appointed consultant to help, किसकी हेल्प कर रहा है ये, कंपनी की कि कंसल्टेंट्स की।
देखो सुनो, इसमें कई बार ना इट्स का ही प्रयोग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे टू हेल्प इट आ जाएगा सिंपल, ठीक है ना। किस लिए? देखो कंपनी ने अपॉइंटमेंट अपॉइंट किया कंसल्टेंट, किसके लिए? अपने लिए, कि वो खुद की मदद कर सके, उसकी मदद कर सके, टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू इंक्रीज करने में और फाइनेंशियल पोजीशन इंक्रीज करने में, ठीक है ना। ये जो प्रोनाउन कंपनी के लिए आ रहा है, ये दे का ही तो पार्ट है जो कि यूज नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के लिए दे का यूज नहीं करते हम लोग। अगला नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या कह रहे हैं। यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज योर ऑन सेल्फ होगा गाइस। आप लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन डेफिनेटली यू विल चेंज योर ऑन सेल्फ होगा यहाँ पे। आगे बढ़े नेक्स्ट। Governments and business houses must reduce its own energy use and promote conservation to their citizens and employees. क्या करेंगे बताओ? बोलो मित्रों। देखो सुनो, यहां पे है गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउसेस मस्ट रिड्यूस इट्स ऑन। अब ये कह रहे हैं देयर की जगह पे इट्स आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग। क्यों उन्होंने कहा ऐसा? क्योंकि गवर्नमेंट और बिजनेस हाउसेस नॉन लिविंग एंटिटी है, जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहां पे क्या आएगा? इट्स आएगा। लेकिन गाइस जब दो चीजें एंड से जुड़ती तो वो प्लूरल हो जाती हैं, तो फिर तो दे ही ठीक है ना। इस कारण से यहां पे देयर आ जाएगा, देयर ऑन एनर्जी यूज, ठीक है ना। उल्टा हो गया हिसाब किताब, ठीक है। अब देयर ही आएगा। अगर एक होता तो डेफिनेटली वैसा ही होता जैसे इन्होंने कहा था, लेकिन यहां पे दो चीजें हो गई, तो अब देयर का यूज कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ जाए। 19, even those which have no previous work experience have applied for this post, हैज आएगा। देखो ध्यान से सुनना भाई, मैंने कहा था गाइस कि हु विच दैट से पहले जैसा वर्ब होता, जैसा सब्जेक्ट होता, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो प्लूरल है तो प्लूरल आई हुई है, ठीक है ना। इवन सब्जेक्ट, इवन क्या है भाई? इवन हमारा नाउन थोड़ी है। अब बताओ भाई, आगे कुछ और बताओ इसमें। नहीं, मिस्टेक बताई कहाँ है? मैंने तो नहीं कहा। मैंने बोलो, कुछ तो बोलो। हैव की जगह पे इवन दोज, सुनो सुनो, इवन दोज, समझना इस चीज को आप लोग। इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस। ये हैव किसके लिए आ रहा है? जिन्होंने अप्लाई करा है। किन्होंने अप्लाई करा है? दोज ने अप्लाई किया, तो फिर प्लूरल है तो प्लूरल नहीं आएगा। नो एरर है। हाँ जी, ये बात किसकी कर रहा है? क्या ये व्यक्ति की बात कर रहा है क्या? अप्लाई कौन करेगा? भैंसे तो अप्लाई करेंगे नहीं, ठीक है। तो जब भी आगे पर्सन हो पीछे वर्ब हो, तो यहां पे किसका यूज करते हैं हम लोग? विच तो आता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, याद आ रहा है? विच किसके लिए आता है? नॉन लिविंग थिंग के लिए। और दैट कब आता है? नासा फॉल्स के शब्दों के लिए, है ना। नन, नथिंग, ऑल, एनीथिंग, द सेम, है ना। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, सुपरलेटिव, ईच, है ना। इस प्रकार से
आगे बढ़े। नेक्स्ट, he talked on the phone for hours together who really irritated his parents a lot। भाई फोन पे घंटों बातें करता रहता है जो उसके पेरेंट्स को इरिटेट करता है। बोलो मित्रों। क्या? जोर से बोलो। हुम आएगा यहाँ पे? अच्छा अच्छा, एक बात बताओ मुझे, ये जो हु आ रहा है, हु तो व्यक्ति के लिए आता है ना, अगर आगे पर्सन का जिक्र है, क्या ये पर्सन है? ये क्या ये पर्सन है? पर्सन तो है नहीं, है ना? तो मैंने कहा था हु आता किसी व्यक्ति के लिए और विच आता किसी चीज के लिए। यहाँ पे इरिटेट कौन कर रहा है, वो या उसकी बातें, उसकी हरकतें, कि वो फोन पे घंटों बातें करता रहता है, ठीक है ना? तो ही टॉक्ड ऑन फोन फॉर आवर्स टुगेदर विच रियली इरिटेट आएगा यहाँ पे, विच का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे पेरेंट्स दुखी नहीं है, उसकी हरकतों से दुखी हैं। आगे बढ़ जाए भाई, नेक्स्ट पे आ जाओ। Instead of laying off the worker, the company decided to ask them to avail voluntary retirement। क्या हुआ बताओ? कुछ तो बोलो। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पढ़ा था गाइस कि जहां पे अवेल वर्ड आ जाता ना, उसके बाद से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही आता है, आवश्यक रूप से आता है ना? और किसके लिए आएगा, लेकिन किसकी बात चल रही है यहाँ पे? वर्कर्स की बात चल रही तो दे हैं एक से ज्यादा है, तो इनके लिए देम सेल्फ आएगा, टू अवेल देम सेल्फ। और अवेल के बाद गाइस ऑफ भी आता है, इसलिए ऑफ भी लगा लेंगे हम लोग, है ना? टू अवेल देम सेल्फ ऑफ हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर। 5 लाख का इनाम है, गोवा का टूर है, बताओ भाई कितने लोग हैं यहाँ पे? 2 लोग हैं, तो 2 लोगों के लिए क्या आता है? एकदम फुल टफेस्ट क्वेश्चन था ये, तभी तो आप लोगों ने आंसर दे दिया फटाफट। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विद विटामिन्स मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट। देखो हाँ, क्या क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बात सही है। लेकिन अगर यहाँ पे देखो, मैंने कहा ना इंग्लिश को डे 1 से बोल रहा हूं, पुरानी वीडियोस में देखना आप लोग, इंग्लिश को रूल पे डिफाइन नहीं कर सकते, है ना? कि मैंने बोल दिया कि भाई कीप के बाद नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन इस सेंस में आएगा कि वी शुड कीप आवर सेल्फ फिट, ये ठीक है। वहां पर कीप किसी चीज को रखना है, जैसा कि कीप योर सेल्फ लेफ्ट नहीं होगा, कीप लेफ्ट होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे कीप की, यहाँ पे वन सेल्फ नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? आवर सेल्फ, SELVES। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट हमारा? वी है ना, वी है, तो वी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारा? आवर सेल्फ आ जाएगा, ठीक है? आगे नेक्स्ट, मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर शी इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। क्या कह रहे हो? कहाँ? अच्छा, हु इज सेलेक्टेड, अच्छा अच्छा। देखो ध्यान सुनना, हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन की डेफिनेशन जब दिखाई थी ना, याद करो, बताया था कि मेरा जन्म होने ही वाला था, फिर मेरा नाम घर पे आया तो कुछ नाम रखा,
है ना। फिर बाद में हम सारे दोस्त बने तो किसी का नाम ही है, किसी का नाम शीट है, शी है। अब मान के चलो किसी का नाम है कि मान के चलो राजा मानसिंह मेवाड़ वाले, इनका नाम है ये, है ना। तो ऐसा बार बार थोड़ी होंगे राजा मानसिंह मेवाड़ वाले, राजा मानसिंह मेवाड़ वाले, है ना। उसके यहाँ पे मैं शी या ही का यूज करूंगा ताकि वो छोटा हो जाए, ये बोलने में बड़ा ही अजीब लगता है ना। तो प्रोनाउन का यूज किसकी जगह पे कर रहे हैं, नाउन की जगह पे कर रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे इसका इस्तेमाल ही नहीं है। ध्यान सुना आप लोग, बात सही है कि आप यहाँ पे हु भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं भी लगाओगे ना तो भी चलेगा। अब पढ़ो, मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर इज सेलेक्टेड फॉर द, इंग्लिश का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। इंग्लिश खुद कहते हैं कि मेरा प्रयोग कम से कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। अगर रिलेट करते तो हम रिलेटिव प्रोनाउन हु का भी यूज कर सकते हो कि हु इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, एरर यही है, शी में ही। तुम हु लगा लोगे तो भी चल जाएगा, है ना, और शी को खाली हटा दोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। द पुअर मैन पॉइजन हिम एंड हिम हिज ऑन 4 सन्स, याद आ रहा है। देखो ध्यान से ना, क्या कह रहा है, गरीब, अच्छा इसकी हिंदी क्या बनेगी, और अपने बच्चों को भी जहर दे दिया, ये ना। तो जब कोई काम खुद पे होता है ना, अगर मान के चलो मैंने इनको मारा तो मैं कहूंगा आई स्लैप हिम, आई स्लैप हिम। लेकिन खुद को मारा तो क्या कहूंगा, आई स्लैप माई सेल्फ। जब कोई काम खुद पे हो जाए तो वो सेल्फ लग जाता है, तो उसने खुद को मारा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही पॉइजन हिम, ठीक है ना। अगला, इट वॉज इन 2006 व्हेन आएगा गाइस, यहाँ पे ये टाइम की बात कर रहा, टाइम के लिए हम लोग व्हेन का यूज करते हैं, ना कि दैट का। 2006 की बात है जब पहली बार हम लोग कहां गए थे, यूनाइटेड स्टेट्स गए थे ना। अगला नेक्स्ट पे आ जाओ, आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज एज अ फुटबॉल हिट, एज व्हेन अ फुटबॉल हिट माई विंडो हो गई। क्योंकि दो इंसिडेंट जब होते हैं ना एक साथ, तो फिर हम लोग व्हेन का यूज करते हैं, व्हेन या वाइल का यूज करते हैं। अगला, मैनी अ स्टूडेंट हैव पास द IIT एग्जामिनेशन। ये तो प्रोनाउन का एरर नहीं है, लेकिन चलो कोई नहीं, क्या होगा इसमें, हैज आएगा। मैनी अ स्टूडेंट ठीक लिखा हुआ है क्या, मैनी स्टूडेंट्स होना चाहिए ना भाई, गलत लिखा है ना। ये लड़की का कॉन्फिडेंस देखो आप लोग, गलत लिखा है ये, ऐसे नहीं होना चाहिए मैनी स्टूडेंट्स, है ना। इसको यहां पे कर दूंगा मैं मैनी स्टूडेंट्स, तो ये सेंटेंस सही नहीं हो जाएगा, मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। मैनी स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जामिनेशन, हो गया सही। अरे रुको जाओ, अभी मैंने करेक्शन नहीं कराया है, तो वो बोल रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चैप्टर रिवाइज करते रहते हैं टाइम टू टाइम, मैंने बोला है, वैसे तो आप लोगों को जो बोला था वही नहीं करते तो पुराना क्या करोगे, है ना, बुरा मत मानना, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ चुके हम लोग, मैनी अ स्टूडेंट पढ़ा था हमने, ये ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। मैनी के बाद अगर ए या एन लिखा है तो उसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर, और वर्ब भी सिंगुलर होती है मित्रों। इतनी बेइज्जती के बाद तो मैं भी पढ़ने लग जाता। आप लोगों को जब कहा जाता है ना कि फलाने चैप्टर का असाइनमेंट है, जैसे लास्ट क्लास में बोल दिया, तो आपको सिर्फ प्रोनाउन का असाइनमेंट नहीं पढ़ना था, आपको पढ़ना था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वर्ब का, टाइम एंड टेंसेस का। वो बात उसी की आपने प्रोनाउन ही नहीं पढ़ा, तो बाकी का तो मुद्दा ही खत्म है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पे आ जाओ। इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस, ऑफ हिज स्टडीज। इट वॉज मी नहीं होगा। एक बात बताओ भाई, मैं मान के चलो इनके घर पे जाता हूं, मैंने दरवाजा नॉक किया, इन्होंने कहा कौन है, मैंने कहा इट्स मी, इट वॉज या इट इज मी, सही नहीं गलत है ये, सही तो है।
ध्यान से सुनना, ये बात सही है गाइस। देखो इट के साथ ना, देखो इट वॉज मी होता है, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ रहा हो तो मी लगाएंगे, लेकिन ये सारा का सारा क्या है हमारा, सब्जेक्टिव केसेस, ठीक है ना। इसलिए यहां पे क्या आएगा, आई। अरे तो हर बार एम थोड़ी लगाते हैं, आई से वॉज नहीं आता, कैसी बातें करो तुम। आगे बढ़ जाएं, तुम लोग एम को इतना पढ़ चुके हो, खाली हर जगह एम ही लगा जा रहे हो काट काट के। आई वंडर वाई आर यू टिंकरिंग विद वायर, यू माइट गेट अ शॉक। आई वंडर वाई यू आर, बहुत अच्छे भाई। देखो ये सवाल नहीं पूछ रहा है, अगर मैं पूछता ना वाई आर यू प्ले डूइंग दिस, तो ये सवाल है। वाई यू आर डूइंग दिस, ये सरप्राइज स्टेटमेंट है ना, वाई यू आर डूइंग दिस ऐसा, और वाई आर यू डूइंग दिस ये सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पीछे तो फुल स्टॉप है ना, इसका ना सवाल नहीं पूछा, यानी कि वाई यू आर टिंकरिंग विद वाई, ये सरप्राइज करके पूछ रहा है कि क्यों खेल रहा भाई, है ना, शौक लग जाएगा ऐसा कुछ। अगला, जॉन आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज, अच्छी बात है बुरी बात है। देखो अगर अच्छी बात है तो फिर 231 का रूल, अगर बुरी बात है तो 100, याद है ना मित्रों, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी बात है कि पढ़ाई पूरी कर ली है, तो फिर 231, यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन है क्या, नहीं है, थर्ड है। सेकंड नहीं है तो कौन है, थर्ड है। तो पहले ना देखो, किसी का नाम थर्ड पर्सन होता है, तो यहाँ पे होगा जॉन, तो लिख लो आप लोग, हरी लिख लो आप लोग, एंड आई, क्योंकि अब देखो सेकंड है नहीं तो छोड़ दो, हटाओ। एक और चीज, जॉन और हरी आगे पीछे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट नो टू स्विम, बताइए मित्रों, इट डजंट नो टू स्विम, क्यों, कमाल है। आओ देखो सुनो, वर्ब का चैप्टर याद है आप लोगों को, वर्ब पढ़ चुके हम लोग, पढ़ चुके हैं ना, उसमें पढ़ाया था, एक ट्रिक पढ़ाई थी, याद करो, लेट्स नो हाउ टू, लेट्स नो हाउ टू, ठीक है ना। इसमें एल का मतलब था, मतलब इन शब्दों के साथ हाउ टू आता है। एल का मतलब मैंने बताया था लर्न, लर्न हाउ टू ऑपरेट मोबाइल, लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार, याद आ रहा है, ठीक है, उसी में लिखा हुआ। अच्छा उसी में गाइस ये नो वर्ड भी लिखवाया था, यानी नो के बाद क्या आता है, हाउ टू। तो ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम। अच्छा मैंने साथ में ये भी लिखवाया था गाइस, कि अब हाउ की जगह पे आप व्हेन लिख सकते हो, वेयर लिख सकते हो, डब्ल्यू एच का कोई वर्ड लिख सकते हो। मतलब ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम, व्हेन टू स्विम, वेयर टू स्विम, व्हाई टू स्विम, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, लेकिन लिखेंगे जरूर, खाली नहीं छोड़ेंगे उसको, ठीक है। आगे बढ़ जाए, तो किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड एंड सो आई बॉट ऑल ऑफ इट, क्या आएगा, इट्स आएगा। देखो बालक, कहीं पे अगर इट्स आया, कौन सा वाला इट्स, ये वाला इट्स या ये वाला इट्स, ऊपर वाला, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव जो होता है हमेशा नाउन के पहले आता है, कहाँ है नाउन उसके बाद, इसका तो कोई नाउन है नहीं। मान लो मैंने इसको कहा, मैंने कहा इट्स अमेजिंग, तो इट्स के बाद अमेजिंग लगाया ना मैंने, खाली इट्स का तो कोई, खाली मैं बोल दूं हिज, तो हिज का तो कोई सेंस नहीं है, हिज पेन, हर पेन, कुछ तो बोलूंगा ना। तो पॉजेसिव के बाद, अगर पॉजेसिव आप लगा रहे हो तो कुछ नाउन आना चाहिए उसके बाद, फिर नाउन भी लगाओ। यहाँ पे कितने ड्रेसेस हैं, देखो सुनो, नॉन लिविंग थिंग के लिए इट आता है, बात सही है, लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग प्लॉरल हो जाए या दो चीजें जुड़ जाए तो उसके लिए दे आता है, तो ऑल ऑफ देम होगा यहाँ पे। और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, यहाँ पे देम का प्रयोग करेंगे, उसका प्रयोग नहीं होगा। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट, दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड,
डू नॉट, देखो ये सुपरफ्लूअस गए, जैसे वो हमने मिसेस संजना वाले में किया था ना, ये शी वाला जो हमने किया था, ऐसे ये भी सुपरफ्लूअस की जरूरत नहीं है। दोज हु डू नॉट वर्क हार्ड, जो लोग मेहनत नहीं करते, डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, कामयाब नहीं होते। नेक्स्ट, ही bathed himself in a river। हाँ, मैंने कहा था कैसे तकदीर भी मुझे हंसाती रहती है, तो मैंने बी का मतलब बात बताया था, तो यहां पे बात के बाद नहीं आएगा। ही बात इन अ रिवर, वो नदी में नहाया। ठीक है, हम नदी में नहाने जाते थे ना और मिट्टी लगा के आ जाते थे, हमारा कंपटीशन होता कि नदी के तले में जाकर के मिट्टी कौन लेके आएगा हाथ में। ठीक है ना, नदी के तले में जाकर मिट्टी लेके आना है, तो इस पर शरीर गंदा होता तो मम्मी खूब कूटती थी। ठीक है ना, मतलब बचपन में ना एक अनोखा लुक था, जैसे मेरी बनियान गंदी होती थी मैं उसको उल्टा करके पहन लेता था, साफ हो जाती थी। ठीक है, 2 मिनट में। या नाक से तो हमारे समझ लो ना क्रीम अलग अलग प्रकार की निकलती थी, बालों से जुएं ऐसे निकल, गांव में रहता था मैं एक्चुअली, 10 साल में गांव में रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे चलता था हमारा। तो मम्मी ने, अच्छा आम खाते थे ना पेड़ से तोड़ के, तो आम को वो जो ऊपर का हिस्सा होता है जिसको हम दबा के फोड़ देते हैं, अगर वो स्किन पे लग जाए तो स्किन को जला देता है वो, है ना, निशान पड़ जाता है ना, तो उसको हटा के खाते हैं। या आम आता है तो उसको ऊपर का हिस्सा पहले काट देते हैं कि उसमें पावर होती है बहुत, जला बर्न कर देता है वो, तो ऐसे पूरे चेहरे पे हो जाता था, हाथ पे हो जाता, क्योंकि आम खाने के लिए कहाँ कहाँ चढ़ जाते थे। तो मिट्टी, नदी में नहा के आते थे ना तो मिट्टी लग जाती थी, मम्मी मारती थी। और मैंने देखा कि अंग्रेज जो है ना, उसी नदी का नीचे से मिट्टी निकाल करके उसको एक जगह पे इकट्ठी करके उसको छान के वो मड बाथ ले रहे हैं, मड बाथ। देखा होगा आप लोगों ने मूवीज में, है ना, शरीर को जिनके जिनके रेड रेड चत्ते नहीं होते, अंग्रेजों को देखा होगा आप लोगों ने, रेड रेड से स्पॉट्स हो जाते हैं, उनमें ईचिंग भी होती है, उसमें जो स्पॉट्स है उसको हटाने का ये तो वही तरीका होता है, क्योंकि वो जो नदियों की मिट्टी होती है ना वो ठंडी होती है, वो मतलब कि जैसे मुल्तानी मिट्टी या कुछ और इस प्रकार से। आगे बढ़े, शी कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन, क्या होगा फिर, हर, शी कुड नॉट बियर सेपरेशन। हाँ हाँ, देखो सेपरेशन वर्ड के साथ क्या पॉजेसिव नहीं लगता है, तो सेपरेशन ऑफ हिम होगा, सेपरेशन फ्रॉम हिम ऐसा कर लो। ठीक है ना, कुछ ऐसे शब्द जिनके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं आता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट, इफ यू वांट दिस जॉब यू विल नीड हिज फेवर, फेवर फ्रॉम हिम होता है मित्रों, फेवर फ्रॉम हिम होता है, थोड़ी तेजी में रखेंगे। बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट द चार्जेस, बताओ क्या होगा आपके हिसाब से, बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट द चार्जेस। देखो बोथ वर्ड के साथ ना कभी भी याद रखना आप लोग, बोथ वर्ड के साथ ना कभी भी नेगेटिव नहीं आता, तो बोथ ऑफ देम की जगह पर पता हम क्या यूज करेंगे, नीदर ऑफ देम यूज कर लेंगे। नीदर भी तो 2 के लिए आता है ना, तो नीदर ऑफ देम विल आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता, बोथ का मतलब 2 होता है। अगला, शी इज द काइंड ऑफ वुमन whom everybody knows is benign and magnanimous। आगे देखो वुमेन है, आपको लग रहा होगा पीछे डिफरेंट सेंटेंस है, लेकिन है नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, है ना, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, कैसे, जैसे मैंने वो हाइड करके पढ़ाया था, ऐसे देखो आप लोग, शी इज द काइंड ऑफ वुमन हु इज बेनाइन एंड मैग्नानिमस, है ना, काइंड हार्टेड, और मैग्नानिमस का तो चैरिटेबल, दयालु है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हु का प्रयोग करेंगे, वो लग रहा है आपको डिफरेंट सेंटेंस, लेकिन याद रखना कभी भी मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के पहले नहीं आती, खिचड़ी पकी हुई है यहाँ पे, जो लोग क्लास में होंगे उनको पता होगा। अगला, द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स, देखो सुनो यहाँ पे ना, देखो सुनो, एक आदमी है, एक अमीर आदमी, उसके बहुत सारे नौकर हैं, उस किसी नौकर ने क्या कर दिया, डिनर सेट को क्या कर दिया, तोड़ दिया है ना, तो अब वो सबको बुलाएगा, शाम को खड़े हो जाओ भाई। ठीक है ना, तो जब कभी भी ना व्यक्तियों में सिलेक्शन की बात होगी तब वहां पर विच का यूज होता है, मैंने ये बताया था आपको,
मैंने आपको ये कहा था विच नहीं आता व्यक्ति के लिए, लेकिन जब सिलेक्शन की बात हो रही होगी, जैसे मान लो मैं कहता हूँ विच वन ऑफ यू इज गोइंग टू अमेरिका, तो व्यक्ति के लिए विच नहीं आता, लेकिन सिलेक्शन के केस में बात विच की होगी, विच यूज होगा। आगे बढ़ जाए, अगला नेक्स्ट पे आ जाओ। द कांग्रेस पार्टी स्टूड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल एंड वाज रेडी टू स्टेक इट्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। गाइस कांग्रेस पार्टी के लिए क्या आएगा? इट्स आएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। He is not one of those who will help every Tom, Dick and Harry whom he meets. ध्यान सुना, he is not one of those who will help every whom they meet होगा यहाँ पे। इसी के लिए आ रहा है he is not। देखो सुनो, समझना, इस साइन को समझो। मैंने कहा समझना, मैंने कहा he is not one of those, मतलब इसके जैसे और भी हैं, ये उन लोगों में से नहीं है। किन लोगों में से? जो हाँ उन लोग, मतलब ऐसे लोगों की कैटेगरी है एक, इसी के लिए यहाँ पे क्या है, तो ही इज नॉट वन ऑफ दोज, ये उन लोगों में से नहीं है जो देखते के साथ किसी भी टॉम, डिक और हैरी की मदद कर दे। टॉम, डिक, हैरी कौन? गूंगे बहरे को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो ये उन लोगों में से नहीं कि देखते के साथ ही गूंगे बहरों की पैसे देना चालू कर दे भावनाओं में बह करके, है ना, ये चीज है। तो इसलिए इन लोगों की कैटेगरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आया हुआ है? दे आया हुआ है। अगला, इट इज नॉट इजी फॉर एनीवन टू कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ वंस फ्रेंड एंड वंस क्रिटिक्स। गाइस ध्यान से सुनना, इंग्लिश कहती है कि मेरा प्रयोग कम से कम होना चाहिए। कह रहा है क्या? आई वॉज हेल्प बाई, मतलब मेरी मदद की गई थी, बाई माई एंड माई। कुछ गलती नजर आ रही है इसमें? क्या गलती है? माई माई नहीं आएगा ना, दो बार नहीं आएगा, एक ही बार यूज करेंगे, है ना। मतलब माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों एक ही मेरे ही हैं। लेकिन एक बार बता मुझे, it is not for everyone to command respect from both, है ना। मतलब हर किसी के लिए आसान नहीं है क्या कि भाई आपको क्या मिले, आपको दोस्ती भी मिले और आपको क्रिटिक्स भी मिले, है ना। ये दोनों अलग अलग लोग हैं गाइस। जो दोस्ती करेंगे या जो आपकी तारीफ करेंगे वो आपकी आलोचना नहीं करेंगे, इसलिए मैंने अलग अलग प्रयोग किया है, ठीक है ना। लेकिन अगर दोनों एक ही होते तो फिर क्या करते हम लोग? दोनों के लिए एक ही बार यूज करते, फिर यूज नहीं होता, ठीक है। वंस का प्रयोग करेंगे, बी पार्ट में एरर है। ही, यू एंड आई शेल अरेंज एवरीथिंग। अच्छी बात है बुरी बात है? कह रहा है ही यू एंड आई शेल अरेंज एवरीथिंग, अच्छी बात है। तो जब अच्छी बात है तो क्या चलेगा भाई? 200। तो सबसे पहले ही आ गया, फिर थर्ड पर्सन आना चाहिए ना, सॉरी सबसे सेकंड आएगा, यू आएगा, फिर ही आएगा एंड आई आएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट पे आ जाओ। इट वॉज इट मी, वॉज इट आई होगा गाइस, क्योंकि वॉज के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन देयर सीट्स होगा गाइस। एक दिन क्लास में ही करा रहा था, अगले दिन उस बच्चे के क्वेश्चन पेपर में डिट्टो स्टेटमेंट आया ये वाला। देखो ध्यान सुना, जब ऑडियंस की बात करूंगा कि सब अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ, तो मैं देयर का यूज करूंगा, क्योंकि ये भी अपनी सीट पे बैठ जाएंगे, ये भी अपनी सीट पे बैठ जाएंगे, है ना ऐसा। लेकिन अगर मान के चलो मैं कह दूं कि ऑडियंस इज रिक्वेस्टेड टू लिसन इट्स स्पीकर, यहां पे देखो सुनो, ऑडियंस है क्या? कलेक्टिव नाउन है। ऑडियंस क्या है? कलेक्टिव नाउन क्या होता है मित्रों? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ चुके हो, नाउन पढ़ चुके हो। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल से मिलकर बनता है। ऑडियंस क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है। तो कभी ये सिंगुलर बिहेव करेगा, कभी प्लूरल। जब हम सीट दे रहे हैं कि भाई बैठ जाओ सारे के सारे, तो फिर वो प्लूरल है। जब मैं कहूंगा सब मुझे सुनो, तो एक मत होगे तभी तो सुनोगे, सब में मतभेद हो तो कहां से सुनोगे? तो जब एक मत होगा तो यहाँ पे सिंगुलर यूज हो जाएगा, इट का यूज हो जाएगा।
द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली इज मोर देन दैट ऑफ या दोज ऑफ, याद है? दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। ज्यादा याद दिलाने पे जोर नहीं डालूंगा मैं, कहीं याददाश्त ना चली जाए। जो लोग पढ़ के नहीं आए उनको याद आएगा भी नहीं। आगे नेक्स्ट, क्या होगा? नहीं आओ देखो सुनो, देखो हमने ये पढ़ा था वर्ब के चैप्टर में, किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर आईएनजी से हो रही है और उसके करने वाला वहां पे नहीं है तो वो सेंटेंस फर्स्ट पार्ट में गलत होता है। चैप्टर खोल के देख लेना। अब आगे कह रहा है बीइंग अ डेस्टिट्यूट, चूंकि वो गरीब है। कौन? अब यहाँ पे तो लिखा नहीं है कौन गरीब है। और आई आगे क्या कह रहा है? आई एडमिटेड हिम, ठीक है ना, टू एन ऑर्फन, मैंने उसको अनाथालय में डाल दिया। तो गरीब मैं नहीं हूं, गरीब कौन है? हिम है। तो इसका सब्जेक्ट यूज करेंगे, ही बीइंग अ डेस्टिट्यूट आएगा। विशेष जानकारी के लिए वर्ब का चैप्टर देखें। अगला वन शुड कीप वन सेल्फ आएगा, वंस प्रोमिसेस आएगा, सॉरी, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है, उसी का पॉजेसिव केस आएगा। अगला लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड माई सेल्फ वेरी मच। एंजॉयड माई सेल्फ क्यों आएगा भाई माई सेल्फ? क्योंकि हमने पढ़ा था कुछ शब्दों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, एंजॉय, एंटरटेन, रिगेल, अवेल ऑफ, है ना, और प्रोस्ट्रेट, हमने बहुत सारे शब्द पढ़े थे। अगला इफ आई वर ही होगा, क्यों आएगा ही? यहाँ पे सब्जेक्टिव केस क्यों आएगा? क्योंकि कहा था कि इज, वॉज, वर, देन और एज के बाद हमेशा कौन सा केस आता है? सब्जेक्टिव केस आता है मित्रों। अगला बीइंग अ रेनी डे नहीं होगा, फिर से देखो आईएनजी से शुरुआत हो रही है, क्या होगा यहाँ पे? इट बीइंग अ रेनी डे, सेम एग्जांपल कर चुके हैं पहले भी वर्ब के चैप्टर में। अगला वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक हिज पासपोर्ट, देखो मैंने कहा था वन ऑफ के बाद शुरुआत हो रही है तो आने वाला नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, तो देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सिंगुलर भी हो सकती है। प्रोनाउन भी कैसा आएगा? हिज की जगह पे आप हर भी लगा सकते हो या खाली हिज भी रहने दोगे तो भी चलेगा। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट, मिस्टर शर्मा आवर रिप्रेजेंटेटिव, ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ। मिस्टर शर्मा आवर, यहां पे देखो ये इसका यूज सुपरफ्लुअस है, इसकी आवश्यकता नहीं है ना। मिस्टर शर्मा आवर रिप्रेजेंटेटिव विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ, इसकी आवश्यकता नहीं, वो ही जो है वो अननेसेसरी लिखा हुआ है। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट की। ईच गर्ल वॉज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स एंड वॉज हैप्पी, बताइए। क्या आएगा फिर? क्यों आएगा? देखो क्या कह रहा है, ईच गर्ल वॉज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स एंड, सारी की सारी खुश होंगी ना, ठीक है, देवर हैप्पी होगा। अगर आप शी वॉज देखोगे तो पता क्या होगा, ईच गर्ल वॉज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स एंड शी वॉज हैप्पी, ऐसा हो जाएगा कुछ कुछ, ठीक है। माई सेल्फ से कभी भी शुरुआत नहीं होती सेंटेंस की गाइस। अगर आप कहीं जॉब इंटरव्यू बोलते हो ना माई सेल्फ राजू, तो वो कहेंगे वी विल कॉल यू, फिर वो कॉल कभी नहीं आती, ठीक है, क्योंकि जिनको जॉब मिलनी होती है ऑन द स्पॉट
जब वो कह देना वी विल कॉल यू, तो आप मन में मुस्कुरा देना कि मैं हो गया, निकलते हैं यहाँ से, ठीक है ना। ठीक है, तो ही एंड आई कर लेते हैं, ही एंड आई, क्योंकि देखो 231 का रूल भी तो लगाना है ना हमने, क्योंकि कह रहा है कि मैनेज एवरीथिंग। अच्छी बात है, अच्छी बात है, 231 का रूल लगेगा यहाँ पे। देखो आप किसी को नहीं कह सकते माई सेल्फ मनोज, आप कहोगे आई एम मनोज, माई नेम इज मनोज एंड दिस इज मनोज बिफोर यू, ऐसा कह सकते हो। अगर आपने हाई फाई इंग्लिश के चक्कर में बोल दिया ना माई सेल्फ मनोज, तो वो अगर उसने ग्रामर पढ़ी लिखी होगी, जो कि पढ़ी लिखी होगी, क्योंकि दुनिया को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए, ठीक है ना, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ। आप लोग जब भी इंटरव्यू देने जाओ, इंटरव्यू के कुछ बेसिक चीजें आप नॉर्म्स पढ़ के जाओ। जब मैं पहली बार इंटरव्यू देने गया ना, मैंने बीबीए मार्केटिंग में की है, मार्केटिंग में जब मैं पहली बार, अच्छा मार्केटिंग में ना एक बड़ी फेमस बुक आती है फिलिप कॉटलर की, उसको बाइबल ऑफ मार्केटिंग कहा जाता है उस किताब को। उससे हमने मार्केटिंग की डेफिनेशन रट के मैं गया था, पहला क्वेश्चन वही होता है मार्केटिंग की परिभाषा। उसने पता क्या पूछा, उसने कहा सो मिस्टर मनोज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू यू, नॉट अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर। समझ आप लोग, हमारे तो पहली डेफिनेशन फिलिप कॉटलर की बड़ी मुश्किल से तो याद करी थी मैंने। अरे एकदम क्या बताएं, खत्म आदमी नहीं होता जो सरकारी स्कूल का बच्चा, कैसा होता खत्म सा इंट्रोवर्ट। सरकारी स्कूल के भी बच्चे अच्छे होते हैं, ठीक है ना, मतलब इंट्रोवर्ट, मैं इंट्रोवर्ट, शक्ल तो भगवान ने बहुत अच्छी दे ही रखी है हमें, ठीक है, खुशबू ठीक है, बोलने की तहजीब नहीं, शर्ट भी मैं ऐसी पहन के चला जाता था जैसे कि कोई कोई जोकर का शो हो रहा है, ठीक है। द गंगा इज द रिवर हुज ओरिजिन, विच ओरिजिन आएगा भाई, नॉन लिविंग एंटिटी है। द गंगा का जो ओरिजिन है इज अ मैटर ऑफ स्पेक्यूलेशन। माई फ्रेंड इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, इजेंट ही, इजेंट फ्रेंड के लिए क्या आएगा, ही आएगा। अगला, इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज बेटर ऑफ द टू। भाई सिलेक्शन की बात हो रही है ना, विच का प्रयोग करेंगे। इट इज द बेस्ट विच इज, इसमें बताओ 5 लाख का इनाम, गोवा का टूर। क्या आएगा, इट इज द बेस्ट। देखो सुनो, ये सुपरलेटिव डिग्री है गाइस। नासा फॉल्स याद है, नासा फॉल्स याद है क्या, तो नासा फॉल्स में मैंने ये जो एस लिखवाया इसका अंदर क्या था, सुपरलेटिव डिग्री। जिस सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आता है वहां पे विच नहीं आता, क्या आता है, दैट आता है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट। नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज गॉट देयर मनी बैक, गॉट हिज मनी बैक या गॉट देयर मनी बैक, बताओ क्या करेंगे, गलती क्या है, मतलब ये बताओ। अरे देखो देखो देखो, देखो। अच्छा ध्यान से सुना, अभी मैंने आपको एक बात बता गई कि ईच ऑफ लिखाओ, ईदर ऑफ लिखाओ, नीदर ऑफ लिखाओ, वन ऑफ लिखाओ, एवरी वन ऑफ लिखाओ। इन शब्दों के बाद अगर ऑफ है तो इसके बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, नाउन होगा प्लॉरल, कैसा होगा नाउन, प्लॉरल। और वर्ब कैसी होगी, और प्रोनाउन भी कैसा होगा, सिंगुलर। तो देखो ईच ऑफ नीदर का आने वाला नाउन प्लॉरल, वर्ब सिंगुलर, और प्रोनाउन भी क्या होगा, इस मनी बैक होगा। अगला, दिस इज द रोड विच इनोग्रेशन वॉज डन बाई, भाई नॉन लिविंग थिंग है ना रोड, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग विच का यूज करेंगे, या द इनोग्रेशन ऑफ विच भी कर सकते हैं हम लोग।
मैनी वुमेन रिकनसाइल्ड themselves आएगा यहाँ पे, क्योंकि रिकनसाइल के साथ मैंने लिखवा दिया रिकनसाइल पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, ठीक है, तो रिकनसाइल टू हो जाएगा। अगला नेक्स्ट, अब देखो तुम मेरी स्पीड, मे आई नो यू टू हुम आई एम स्पीकिंग आएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है गाइस, और हु का ही ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, टू हुम आई एम स्पीकिंग, है ना। और नरेटर के लिए अगर अननोन है तो भी हम हुम का यूज करते हैं। अगले पे आ जाओ, द पर्सन हुम आई मेट आएगा यहां भी, क्योंकि देखो पीछे क्या है, डिफरेंट सेंटेंस शुरू हो रहा है, ठीक है, तो हुम आएगा यहां पे भी। अगला नेक्स्ट, owing to me being a newcomer I was unable to get a good house, बताओ क्या होगा। देखो सुनो, ये क्या हमारा जिरेंड है, ये क्या हमारा प्रेपोजिशन है, इसके बीच में कौन सा प्रोनाउन आएगा, पोजेसिव केस आएगा, ठीक है। किसका यूज करेंगे हम लोग, माई का। अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन होगा गाइस, प्रेपोजिशन के बाद यहां पे पॉजिटिव का यूज करेंगे, पॉजिटिव जो एंड में आता है पॉजिटिव प्रोनाउन, फोर्थ लाइन, ठीक है। इट वॉज ही होगा, क्योंकि इज एम आर वॉज वर्ग के बाद सब्जेक्टिव केस आता है। अगला, आई एंड राजू लेफ्ट फॉर दिल्ली, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, तो कौन सा 231, तो देखो दो तो इसमें है नहीं, 3 और 1 है, तो राजू एंड आई होगा यहां पे, ठीक है। अगला, आई विल सर्टेनली अवेल माई सेल्फ ऑफ होगा गाइज, ये चौथी बार आ रहा है ये माई सेल्फ वाला अवेल ऑफ वाला सेंटेंस। अगला, द बुक इज वेल इलिस्ट्रेटेड एंड अट्रैक्टिवली बाउंडेड मेकिंग ऑल टुगेदर एन अट्रैक्टिव वॉल्यूम, द बुक इज वेल इलिस्ट्रेटेड एंड अट्रैक्टिव मेकिंग इट आएगा। देखो बुक क्या हमारा नॉन लिविंग है ना, तो यहाँ पे एक प्रोनाउन का यूज करेंगे, एंड मेकिंग इट ऑल टुगेदर एन अट्रैक्टिव वॉल्यूम। अगला, बिसाइड्स मी मैनी अदर वर प्रेजेंट, अच्छा 2 इसमें दे दिए एग्जांपल एक साथ, बिसाइड्स मी मैनी अदर वर प्रेजेंट्स, बताओ भाई। देखो सुनो, हमने ये पढ़ा था गाइस कि मैनी के बाद अगर कोई नाउन आ गया ना डायरेक्ट, तो वो नाउन हमेशा प्लूरल होगा, मैनी बॉयज होगा ना कि मैनी बॉय होगा, है ना। तो मैनी लिखा हुआ है, तो मैनी का यहाँ पे अदर नहीं होगा, क्या होगा, मैनी अदर्स। लेकिन गाइस अभी हमने थोड़ी देर पहले भी तो पढ़ा था ना कि मैनी के बाद अगर ए या एन लिखा हुआ है, मैनी या बॉय हैव वाला, है ना, तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, वो आएगा वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। अगला, माई हाउस इज फार्दर देन, किसी भी प्रोनाउन में कभी भी एपोस्ट्रोफी नहीं आता है, तो यहां पर सीधे सीधे हर्ष का यूज करेंगे हम लोग, पॉजेसिव प्रोनाउन है हर का, हर्ष। लास्ट एक, ही इज द पर्सन whom everyone thought has stolen the ring, बताइए। आगे देखो व्यक्ति का जिक्र है और पीछे क्या है, डिफरेंट सेंटेंस है नहीं, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हु आएगा। इसको आप ऐसे भी तो पढ़ सकते हो ना भाई, जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, अब ऐसे पढ़ो, ही इज द पर्सन हु हैज स्टॉलन द रिंग, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत एफर्ट लगाया आप लोगों ने, ऐसे एफर्ट आप लोग आगे लगाते रहिए ताकि हम अच्छे से कर सकें। थैंक यू सो मच।